अन्वेषण के इस मंच पर आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, यूनियन बजट या इकोनॉमिक बजट आने वाली है। उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम बजट के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। यदि आप देखोगे कि प्री इंडिपेंडेंट समय पे पहली बार कब बजट की पेश की गई थी या प्रस्तुत की गई थी, जैसे आपको पता होगा कि 1860 में पहला बजट आया था इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन के द्वारा। जैसे आपको पता है कि 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। 1858 में वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को शिफ्ट किया गया था, उसी के चलते 1860 में पहली बार बजट प्री इंडिपेंडेंस के समय पे आया था। तो ये पहला फैक्ट जो है वो आप बजट में आप देख सकते हो। पोस्ट इंडिपेंडेंट समय पे आप देखोगे इंडिया की जो पहली फाइनेंस मिनिस्टर जो थे आर के सन्मुखम चेती, उनके द्वारा पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस में या आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती है। पहली बार बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद यदि आप और एक फैक्ट्स पे नजर डालोगे, वो फैक्ट्स ये है कि 1991 से पहले हमें जनरली ये देखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वही एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो क्या कर रहे थे, बजट प्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट में। बट 1991 के बाद उसमें हमें एक चीज देखने को मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं और फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के सदन पर। ठीक है। यदि आप देखोगे पहली प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1958 और 59 में वो बजट को प्रेजेंट करते हैं। यदि फर्स्ट विमेन आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी, वो 1970-71 में बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। वैसे यदि कुछ फैक्ट्स पे आप नजर डालोगे, जनवरी 1979 और जनवरी 1980, इसी बीच में लगभग 6 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी आप बोल सकते हो चेंजेस हुई थी, या 6 ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे सिर्फ एक साल के अंतराल में। ठीक है। तो 6 बार फाइनेंस मिनिस्टर की चेंज हुई थी, जो हमें देखने को मिलते हैं जनवरी 1979 से जनवरी 1980 के बीच में। उसके अलावा 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने या सरकार ने बजट को लेके दो बड़ा डिसीजन लिया था, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन डिसीजन है। पहला डिसीजन ये था कि जो बजट जो अभी आप देख रहे हैं कि 1 फरवरी को प्रेजेंट की जा रही है, पहले या 2017 से पहले वो क्या हो रही थी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को उसको प्रेजेंट की जा रही थी। लगभग 1 महीना पीछे उसको लाया गया। 1 महीना पीछे लाने के पीछे या 1 महीना जो प्रीपोन किया गया है, उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि जो पहले क्या हो रहा था कि जब बजट पास होने के लिए लगभग जो समय लग रहा था, लगभग 2 महीना, उस समय के कारण हमें एक्स्ट्रा एक बिल वोटन अकाउंट की तरह उसको पास करना पड़ रहा था सरकार की खर्च वगैरह चलाने के लिए। तो अभी चूंकि वो 1 महीना पहले हम लोग बजट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब तक वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होती है तब तक क्या होता है, बजट पास हो जाती है। तो हमें वोटन अकाउंट जो एडिशनल एक बिल है जो कि खर्च के लिए सरकार को पास करनी होती है या पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है, वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है। उसी 2017 में और एक डिसीजन लिया गया था। वो डिसीजन ये था, पहले रेलवे बजट जो है वो ये जनरल बजट के साथ ही उसको प्रस्तुत किया जा रहा था। अभी रेलवे बजट जो है रेलवे बजट अलग होती थी 2017 से पहले। यूनियन बजट अलग और रेलवे बजट अलग हो रही थी, और 2017 से अभी रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट में। आज सच कोई एडिशनल या अलग से कोई रेलवे बजट प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो ये 2017 में दो बड़ी डिसीजन या चेंजेस हमें देखने को मिलती है। यदि उसे आगे हम बात करेंगे, यदि आप देखोगे कि कौन ऐसे एक व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा समय के लिए या सबसे ज्यादा बजट उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो है मोरारजी देसाई, जो लगभग 10 बार
एक रिकॉर्ड है ये अपने आप में, लगभग 10 बार उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। उसके अलावा यशवंत सिन्हा जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे, या 2000 तक, 2000 के 2000 तक बजट को लगभग शाम के 5 बजे प्रेजेंट करने की ये एक कन्वेंशन थी। बट 2001 के बाद यशवंत सिन्हा ने उसको, उसके टाइमिंग को चेंज कर दिया। अभी सुबह की 11 बजे उसको क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है सदन के या पार्लियामेंट के सदन पर। ठीक है। उसके बाद यदि आप देखोगे कि 2023 की जो बजट थी वो पहला ऐसा बजट है जिसको हम लोग कंप्लीट डिजिटल बजट भी बोलते हैं। कंप्लीट डिजिटल बजट भी बोलते हैं, क्योंकि पहले क्या होती थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बजट की डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे पार्लियामेंट। अभी लेकिन 2023 से कंप्लीटली पेपरलेस या डिजिटल बजट हम बोल सकते हैं। तो अपने टैब से ही फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट कर रही है 2023 से। ठीक है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बजट के बारे में। तो इसी तरह और भी वीडियोस आपको मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में जरूर बताइए हमें आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।